डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 157। अब धारा अमन के करीब आई तो अमन 2 कदम पीछे हो गया, लेकिन तब ही धारा ने मुस्कुराते हुए कहा, अमन जी, आप महारे से इतना क्यों डर रहे हैं, जबकि आप महारे साथ रात गुजार चुके हैं। अब धारा अमन के बिल्कुल करीब आई और मुस्कुराते हुए कहा, अमन जी, अगर आप चाहते हो हम दोनों की रात गुजारने के बारे में याना को पता चले तो महारे करीब आ जाओ। और धारा ने अमन को हक कर लिया और तभी किसी ने पीछे से ताली बजाते हुए कहा, वाह, आखिर धारा जी अमन जी के दिल में प्यार जगह ही दिया। और याना को अपने सामने देखकर अमन के पैरों तले से जमीन निकल गई। अब अमन ने याना को समझाते हुए कहा, याना मेरी बात सुनो। और याना गुस्से में वहां से रोते हुए भागी और अमन अब याना के पीछे भागा और याना ने भागकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। और अमन ने दरवाज़ा बजाते हुए कहा, याना दरवाज़ा खोलो प्लीज़, एक बार मेरी बात सुन लो। तभी आर्या वहां आई और कहा, अमन भाई सा, याना दीदी किचन से चाकू लेकर आई है। और अमन के होश उड़ गए और उसने आर्या से कहा, आर्या मास्टर की लेकर आओ। और तभी आर्या मास्टर की ले आई और अमन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, याना अपना हाथ काटने ही वाली थी, तभी अमन ने उसके हाथ से छीनकर चाकू दूर फेंक कर मारा। लेकिन तभी याना ने अलमारी से अपना बैग उठा लिया और कपड़े बैग में अपने कपड़े रखने स्टार्ट कर दिए। और अमन बार बार उसके हाथ से बैग रखते हुए उसको समझा रहा था, याना ऐसा कुछ नहीं है। तब याना ने अमन को गुस्से में पीछे धकेलते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, अब तुम्हें ये मजबूरी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, जाओ अपनी धारा के पास जिसके साथ तुम रात गुजार चुके हो। तब अमन ने याना को अपने करीब करते हुए कहा, याना एक बार मेरी बात सुन लो। तब याना ने गुस्से में कहा, क्या सुनूं ना आपकी रातों की रंगरलियों के किस्से, अब जो मैं देख चुकी हूँ उसको देखने के बाद आपको लगता है आपके पास अब कोई जवाब है। तब अमन ने चीखते हुए कहा, हाँ है जवाब, अगर तुम एक बार सुन सकती हो तो। तब याना ने कहा, अब मुझे आपकी किसी बात का भरोसा नहीं, चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। तब दरवाजे से बाबूजी की आवाज आई, इसका ना सही महारा तो विश्वास करेगी। अब याना ने दरवाजे के सामने देखा जहाँ बाबूजी और सुमित्रा चाची खड़ी थी। अब याना ने बाबूजी के हाथ में एक मोटी सी किताब देखी। अब बाबूजी ने कहा, बेटा थारा, अमन बेकसूर है, खता तो उसकी तकदीर की जिसमें यह श्राप लिखा जा चुका है। तब याना ने हैरानी से पूछा, कैसा श्राप? और अब बाबूजी ने हर्फ ब हर्फ याना को सच बता दिया और याना का जिस्म सुन पड़ रहा था। अब बाबूजी ने कहा, और महारे सच का सबूत या किताब से? याना ने हैरानी से उस किताब को लिया और उसने देखा और आहिस्ता से कहा, इंद्रानी लेख। अब सुमित्रा ने कहा, थारे को संस्कृत आवे तो अब तो खुद पढ़ सके इसके हर सच को। अब सुमित्रा ने कहा, और अमन की अष्टकन्या धारा से। और उस रात जब अमन का श्राप चरम सीमा पर था तब धारा ने ही अमन को शांत कराया। अब याना एक झटके से जमीन पर बैठ गई और फटी फटी आंखों से जमीन को देख रही थी। और तभी अमन ने बाबूजी और सुमित्रा को कमरे से जाने के लिए कहा और वो दोनों बाहर निकल गए। अब अमन दरवाज़ा बंद किया और अमन अब याना के करीब आया और आहिस्ता से उसकी गोद में सर रख कर लेट गया और उसकी गोद में मुंह छुपा कर सिसक पड़ा। और याना के आंसू अमन के गाल पर गिर रहे थे और अमन ने याना को खुद में भींच कर कहा, याना प्लीज़ तुम रो मत, मैं कभी धारा के करीब नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारा रहना चाहता हूँ। और अब जो याना ने कहा उसको सुनकर अमन को अपने कानों पर भरोसा नहीं रहा था। याना ने पत्थराई जुबान में कहा, आप जाओगे धारा के पास, 100 दिन तक उसके साथ रहोगे। अब अमन ने उसकी गोद से सर उठाकर याना को हैरानी से देखा। तब अमन ने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम, कुछ मिनट उसके साथ नहीं देख पाए, 100 दिन तक कैसे देख सकती हो? तब याना ने गुस्से में कहा, हाँ मैं देख सकती हूँ, क्योंकि मैं आपको और अपने बच्चों को तड़प तड़प कर मरते हुए नहीं देख सकती। उससे अच्छा है मैं आपको धारा के साथ देख लूँ। आपको धारा के पास जाना पड़ेगा क्योंकि आपको खुद को और मेरे बच्चों को इस श्राप से मुक्ति दिलानी पड़ेगी। अब अमन याना को हैरानी से देखता रह गया और कस के याना को खुद में भींच लिया। अब दोनों तकदीर के इस सितम पर आंसू बहा रहे थे क्योंकि तकदीर दोनों को आजमाना चाहती थी। अगली सुबह याना और अमन एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। बाकी सब करके जा चुके थे जब धारा अमन की बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। अब धारा भी जान चुकी थी याना को सब पता चल चुका है और उसको ये भी पता चल चुका था याना ने अमन को धारा के पास भेजने के लिए उसको मना लिया है क्योंकि बाबूजी और धारा को यही डर था, अमन इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। लेकिन अब उसकी बीवी ही अमन को धारा के पास भेज रही थी, वजह यही थी वो अपने पति और बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब धारा आकर बैठ गई और अमन याना को ऑरेंज छील छील कर दे रहा था और धारा से उन दोनों का इतना प्यार बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी उसने वहां बैठते हुए अमन के हाथ को पकड़ा और ऑरेंज का पीस अपने मुंह में रख लिया और अमन अभी धारा को कुछ कहता तभी याना ने आंखों के इशारे से धारा को कुछ भी कहने से मना कर दिया क्योंकि अब धारा याना को कोई मसीहा लग रही थी जिसकी मुट्ठी में उसके पति और बच्चों की जान थी।
अब धारा ने याना से कहा, याना कहो ना अमन जी से महारे को अपने हाथों से खिलाएं जैसे अभी तुम्हें खिला रहे थे। और याना ने कहा, अमन प्लीज, क्योंकि याना जानती थी अमन को इस टाइम बहुत गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में उठकर वहां से जाने लगा। तभी याना ने अमन का हाथ पकड़ा और उसको वापस अपनी जगह बैठाकर कहा, अमन प्लीज उसकी बात मान लो, उसको खुश रखो, क्योंकि उसके खुश रहने पर ही सब मुमकिन है। क्योंकि मैंने कल रात इंद्राणी लेक पूरा पढ़ लिया है, इसलिए अमन जब तक ये श्राप खत्म ना हो प्लीज तुम धारा को खुश रखो। अब अमन ने गुस्से में ना चाहते हुए भी ऑरेंज छील कर खिलाने लगा और धारा ने कई ऑरेंज उसके हाथ से ही खाए और याना अपने आंसुओं छुपाती हुई अंदर कमरे में चली गई। और याना के जाते ही अमन ने गुस्से में प्लेट जमीन पर पटक कर मारी और गुस्से में बाहर निकल गया। और धारा हंसती हुई रह गई और मन में कहा, अमन जी बस इसी दिन का इंतजार था जब याना खुद धारा को उसका अमन सौंपेगी और आप मजबूर हो जाओगे धारा के करीब आने के लिए। अब सुमेर के सामने भी सारा सच आ गया तो वो गुस्से बिदका फिर रहा था और पीरामल उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब सुमेर ने कहा, भाई सा यूं गलत से अब धारा अमन की चाची लगे से क्या आप उसको चाची के साथ सुलाओगे? तब पीरामल ने गर्दन झुकाते हुए कहा, धारा ने तन्ने तलाक दे दिया से? अब सुमेर ने हैरानी से पूछा, कर दे दिया? तब पीरामल ने उसके सामने तलाक के पेपर देते हुए कहा, ये रे थारे तलाक के पेपर। और सुमेर तलाक के पेपर देखकर हैरान रह गया और कहा, ये दस्तखत मन ने ना किए से? तब पीरामल ने कहा, ये धारा ने थारे से धोखे से कराए से? और सुमेर का अब खून खोल गया और गुस्से में धारा से कहा, धोखेबाज, महारे को लगा तू अमन के ठुकराने के बाद महारे पास आई तो महारे से वफा करेगी, लेकिन तन ने बड़ी जल्दी अपना रंग देखा दिया, धोखेबाज मक्कार। तब धारा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सुमेर जी, ये धोखेबाजी की बात आपके मुंह से अच्छी न लगती, क्योंकि आपने तो खुद अपनी पत्नी को धोखा देकर महारे से ब्याह किया से, इसलिए जैसे को तैसा। और आपको क्या लगा था मैं अमन जी को छोड़ सकती हूँ? उसको पान खातर इस घर में आई, खुद को बदल लिया तो आपको लगा था धारा अमन को छोड़कर आपके जैसे बूढ़े से ब्याह करूंगी? मैं तो हमेशा से अमन जी की ही थी और हमेशा उनकी रहूंगी। और सुमेर गुस्से में बाहर निकल गया। अमन शाम को गुस्से में वापस आया और याना से मुंह फेर कर लेट गया और याना समझ गई वो उससे नाराज है और याना का मन कुछ उदास हुआ और याना आहिस्ता से अमन की बगल में आ गई और मुस्कुराते हुए कहा, नाराज हो? तब अमन ने कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो जो करना है तुम वही करती हो। तब याना ने प्यार से उसके माथे को चूम कर कहा, मैं जो भी कर रही हूँ आपकी और अपने बच्चों की भलाई के लिए कर रही हूँ। लेकिन अमन ऐसे ही लेटा रहा, उसने याना की बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और याना खामोशी से वापस अपनी जगह आ गई। तभी अमन ने उसकी खींचकर अपने करीब कर लिया और उसके गर्दन में मुंह छुपाते हुए कहा, क्यों कर रहा है? भगवान हमारे साथ ये सब, अभी तो सब ठीक हुआ था, मुझे मेरा पूरा परिवार मिला था, मैं ठीक से इन लम्हों को जी भी नहीं पाया और फिर से एक नया इम्तिहान। और याना मुस्कुराते हुए अमन के बालों में उंगलियां चला रही थी और अब अमन के होंठ याना की गर्दन पर चलने लगे और याना आंखें बंद करे उसकी हर छुअन को महसूस कर रही थी। तभी दरवाजा बज उठा। तब अमन और याना दोनों हैरान रह गए। अब अमन ने अपनी शर्ट उठाकर पहनते हुए दरवाजा खोला तो सामने धारा खड़ी थी। अब याना भी उठकर आई। अब अमन ने गुस्से में कहा, इस टाइम तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब धारा ने मुंह बनाकर कहा, अमन जी आपकी वजह से अब सुमेर जी भी महारे को छोड़कर चले गए, अब मुझे अकेले कमरे में डर लगता है, तो क्या मैं आपके कमरे में सो सकती हूँ? और अमन का तो गुस्से से बुरा हाल हो गया और अमन ने सख्ती से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मेरे कमरे में सोने का हक सिर्फ मेरी पत्नी को है। तब धारा ने याना की तरफ देखते हुए कहा, अब कुछ दिन बाद भी तो आपको महारे साथ सोना पड़ेगा, अब क्या फर्क पड़ता है, अब सो जाओ या बाद में, और मैं आपके लिए और आपके बच्चों के लिए अपनी इज्जत और जान दोनों दांव पर लगाकर आपको बचाना चाहती हूँ और आप महारे लिए इतना ना कर सकते अमन जी। अब अमन आगे बढ़कर धारा को धक्के मारकर भगाने को था, तभी याना ने एकदम कहा, ठीक है धारा तुम यही अमन के साथ बेडरूम में रहो, मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। और तभी अमन ने याना का बाजू पकड़कर उसको अपनी तरफ घुमाते हुए पूछा, याना हो क्या गया है तुम्हें, तुम अपनी पति को इस औरत के साथ बांट रही हो क्या, तुम्हें मुझसे जरा भी प्यार नहीं रहा? तब याना ने गुस्से में हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे आपसे ज्यादा अपने बच्चों से प्यार है जो आपकी वजह से मौत के मुंह में चले जाएंगे। और फिर धारा, ठीक ही तो कह रही है, कुछ दिन बाद भी तो मुझे ये सब बर्दाश्त करना है, तो आज ही क्यों नहीं, और अब मैं इतना दिल मजबूत कर चुकी हूँ कि आपको अब धारा के साथ देख सकूं। अब याना गुस्से में अमन के कमरे से निकलकर बच्चों को लेकर आर्या के रूम में आ गई और अमन किसी बुत की तरह खड़ा रह गया और धारा साइड से निकलकर कमरे में आ गई और मुस्कुराते हुए अमन के आलिशान कमरे को देखकर मन में कहा, अमन जी बहुत ख्वाब सजाए थे मन ने इस कमरे में आने के लिए, लेकिन आपने सब सपने तोड़ दिए। लेकिन कोई ना, आखिर धारा इस कमरे आ ही गई। अब धारा मुस्कुराते हुए बेड पर आकर लेट गई और अमन गुस्से में सोफे पर सोने लगा। तभी धारा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अमन जी ये की करन लाग रहे आप, मैं इस कमरे में इसलिए तो ना आई ताकि अलग अलग सो सके, मैं तो आपके पास सोने की खातिर आई। तब अमन ने गुस्से में कहा, तुम्हें एहसास भी है तुम क्या कह रही हो?
क्या तुम्हें अपनी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? तब धारा ने अमन के गले में बाहें डालते हुए कहा, बहुत ख्याल है, तभी तो आज तक आपके सिवा किसी और को अपने करीब न आने दिया। अपनी इज्जत सिर्फ आपके लिए बचा कर रखी और फिर एक हफ्ते बाद भी तो ये आपको ही सौंपनी से। और अमन ने गुस्से में उसकी बाहें झटक दी। अब धारा मुस्कुराते हुए गुनगुनाने लगी, ना जाओ सैया छुड़ा के बयां कसम, तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। अब अमन ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो, अपनी ओर जाकर बैग पर लेट जाओ। अमन अब अपने स्टडी रूम में जाने लगा। याना अब आर्या के कमरे में आकर बिलक बिलक कर रोने लगी और आर्या को उसको संभालना भारी हो रहा था। अब आर्या ने कहा, दीदी अगर आपको इतनी ही तकलीफ हो रही है अमन भाई सा को उसके साथ देखकर, तो आपने क्यों मजबूर किया अमन भाई सा को उसके साथ सोने के लिए? क्या आप उनसे प्यार नहीं करती? तब याना ने गुस्से में कहा, किसने कहा मैं अमन से प्यार नहीं करती? बहुत ज्यादा करती हूँ उससे प्यार, इसलिए उसको अपने सामने तड़प तड़प कर मरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए सब बर्दाश्त कर रही हूँ। उसको एक बार मौत के मुंह से बचाने के लिए मैं हर रोज मर रही हूँ। आर्या मेरा दिल फटा जा रहा है, ये सोचकर मैं तो 2 दिन अमन के बिना नहीं रह पाती, सो दिन कैसे रहूंगी उसके बिना, वो भी ये जानते हुए कि वो किसी और औरत के साथ है। अब याना फूट फूट कर रोने लगी और आर्या याना को सीने से लगाकर चुप कराने लगी। अब अमन आगे बढ़ने लगा, तभी धारा के कानों में कविता के बोल गूंजे, अगर किसी मर्द को खुश करना हो तो उसके सामने अपनी खूबसूरती के जलवे दिखाओ। और धारा ने अब लाइट ऑफ करके सिर्फ एक लाइट जला दी और अब रूम में सॉन्ग गूंजने लगा, एक एक अंक मेरी सवा सवा लाख की, तूने हाय कदर मेरी, अरे जानी नहीं, प्यासी नजर मेरी पहचानी नहीं। ए जी देखो कि आज मैं नए फैशन में ढल गई, नए फैशन में ढल गई, लोगों का रंग देख के मैं भी मचल गई। देखो कि सैया तुम्हारे ही कारण कैसी बदल गई, मैं सबको पीछे छोड़ के आगे निकल गई, आगे निकल गई। मैंने वही किया जो तेरी मर्जी थी, फिर भी कोई मेरी कदरदानी नहीं, फिर भी कोई मेरी कदरदानी नहीं, प्यासी नजर मेरी पहचानी नहीं। एक एक अंक मेरी सवा सवा लाख की, मुझे करती रहूंगी मैं वही जिसमें तू खुश रहे। संगम यही है प्यार का, कोई भी कुछ कहे जमुना के साथ साथ में गंगा किधर बहे, गंगा किधर बहे, गर्ल कलाई यही रीत प्यार की है। पिया आ यहाँ कोई परेशानी नहीं, पिया आ यहाँ कोई परेशानी नहीं, प्यासी नजर मेरी पहचानी नहीं। और अमन गुस्से में धारा को नाचते हुए देख रहा था, जो उसको एक आंख नहीं भा रही थी। और अमन जाने की कोशिश करता लेकिन वो जाने नहीं दे रही थी। तब अमन ने गुस्से में प्लेयर बंद करते हुए कहा, अगर तुम्हारी उछल कूद बंद हो गई हो तो जाकर सो जाओ। तभी धारा ने अमन के सामने आते हुए कहा कि आज की रात धारा के सोने के लिए अमन के पास आई और तभी अमन ने गुस्से में दराज में गया जहां उसकी गन रखी थी। एपिसोड 158, बेड पर लेट जाओ। अमन अब अपने स्टडी रूम में जाने लगा। याना अब आर्या के कमरे में आकर बिलक बिलक कर रोने लगी और आर्या को उसको संभालना भारी हो रहा था। अब आर्या ने कहा, दीदी अगर आपको इतनी ही तकलीफ हो रही है अमन भाई सा को उसके साथ देखकर, तो आपने क्यों मजबूर किया अमन भाई सा को उसके साथ सोने के लिए? क्या आप उनसे प्यार नहीं करती? तब याना ने गुस्से में कहा, किसने कहा मैं अमन से प्यार नहीं करती, बहुत ज्यादा करती हूँ उससे प्यार, इसलिए उसको अपने सामने तड़प तड़प कर मरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए सब बर्दाश्त कर रही हूँ। उसको एक बार मौत के मुंह से बचाने के लिए मैं हर रोज मर रही हूँ। आर्या मेरा दिल फटा जा रहा है, ये सोचकर मैं तो 2 दिन अमन के बिना नहीं रह पाती, सो दिन कैसे रहूंगी उसके बिना, वो भी ये जानते हुए कि वो किसी और औरत के साथ है। अब याना फूट फूट कर रोने लगी और आर्या याना को सीने से लगाकर चुप कराने लगी। अब अमन आगे बढ़ने लगा, तभी धारा के कानों में कविता के बोल गूंजे, अगर किसी मर्द को खुश करना हो तो उसके सामने अपनी खूबसूरती के जलवे दिखाओ। और धारा ने अब लाइट ऑफ करके सिर्फ एक लाइट जला दी और अब रूम में सॉन्ग गूंजने लगा और अब अमन का खून खोलने लगा। और धारा ने अमन के पास आकर पूछा, आखिर चाहती क्या हो? तब धारा ने मुस्कुराते हुए कहा, एक किस जैसी आपने याना को की थी। और अमन का अब खून खोल गया और उसने धारा के बाल पीछे से पकड़े और गुस्से में उसके होठों को अपने होठों में थाम लिया और अपना सारा गुस्सा उसके होठों पर उतारने लगा। धारा तो जैसे अमन की इस वाइल्ड किस पर खुशी से पागल हुई जा रही थी, लेकिन अमन अब उसको छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। उसके अंदर वहशत बढ़ती जा रही थी और धारा अब घबराने लगी, उसको सांस आना रुक गया और उसने अब अमन के सीने पर हाथ मारना शुरू कर दिया, लेकिन अमन अब उसको छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। और अब धारा की हालत खराब होने लगी और धारा ने अब अमन को जोर से पीछे धकेला, लेकिन अब उसकी आंखें लाल अंगारा हो चुकी थी और जिस्म जलने लगा। धारा को अब याद आया, श्रापित खून अगर दूसरी कन्या के पास जाएगा तो उसकी हालत खराब होने लगेगी और साथ में उस कन्या की जान को भी खतरा होगा। और अब धारा कमरे से भागने को हुई, लेकिन अमन ने तभी धारा को खींचकर बेड पर फेंक दिया और उसके कपड़े फाड़ दिए। अब धारा बुरी तरह से कांपने लगी और अमन का ये रूप देखकर धारा का प्यार उड़न छू हो गया और धारा ने अब कमरे से भागने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन
तभी अमन ने उसके बाल पकड़े और उस पर झुक गया और धारा बुरी तरह चीखने लगी और जल्दी से अपनी पूरी ताकत जमा करके अमन को पीछे धकेला और बाहर निकल कर भागी। और अब वहां याना आई और धारा को भागता देखकर एकदम कहा, धारा कहाँ जा रही हो? अमन को संभालो, तुम उसकी अष्टकन्या हो। लेकिन धारा ने कुछ नहीं सुना और भागती हुई अपना दुपट्टा चारों तरफ लपेटकर बाहर निकल गई। अंदर अमन के दहाड़ने की आवाज सुनकर सब वहां जमा हो गए और अब बाबूजी ने याना से कहा, बेटा क्या हो गया से? तब याना ने कहा, बाबूजी देखे ना अमन की क्या हालत है, लेकिन धारा उसको छोड़कर भाग गई है। अब अमन याना की तरफ लपका, तभी सुमित्रा चाची ने याना को अपनी तरफ खींच लिया और बाबूजी से कहा, आप दरवाज़ा बंद कर दो। लेकिन अमन की हालत याना से देखी नहीं जा रही थी, वो पसीने में भीगता हुआ दहाड़ रहा था। कई लोगों ने अमन को दबोच रखा था और अब अमन के जिस्म से कुछ खून की बूंदें टपकने लगी और अमन के जिस्म में दरारें सी पड़ने लगी। और तभी याना ने कहा, आप छोड़ो अमन को, आप सब बाहर जाए, मैं संभाल लूंगी उसको, वो मेरा पति है। तब सुमित्रा ने कहा कि बावरी होगी कि मार देगा वो तन ने। तब याना ने कहा, नहीं चाची, वो मेरा पति है, आप सब जाए, मैं उसको इस तरह तड़पते नहीं देख सकती। और अब सब याना के कहने पर बाहर निकल गए और याना ने अब दरवाज़ा बंद किया और अमन ने तभी याना को एक झटके से अपने पास खींच लिया। और याना ने तभी अमन के चेहरे को हाथों में लेते हुए कहा, अमन मेरी तरफ देखो, मैं आपकी याना हूँ। लेकिन तभी अमन ने उसको जोर से बेड पर पटक दिया और एक शराबी की तरह याना पर चढ़ गया और याना अब आंखें बंद कर उसका वहशीपन अपने जिस्म पर सह रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके बालों में समा रहे थे और उसकी स्पीड से याना का पूरा जिस्म हिल रहा था। और कुछ देर बाद अमन शांत हो गया और वो याना के ऊपर गिर गया और याना ने उसको संभाल लिया। और अब अमन की आंखें खुली तो याना उसकी बाहों में कैद थी और अमन को अब याद आया उसके साथ तो धारा थी। याना कब आई? लेकिन अमन ने मुस्कुराते हुए याना को अपने जिस्म में भींच लिया और अब होश हवास में उस पर अपनी शिद्दत लुटा रहा था। अगली सुबह अमन जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहा था। धारा का कल रात से कहीं कुछ पता नहीं था, वो तो अमन कमरे में छुप कर बैठी थी और अमन और पूरा घर इस बात से हैरान था, अगर धारा उसकी अष्टकन्या थी तो याना उसके करीब क्यों आई? इसलिए अमन बिना कुछ कहे अपने कमरे में आया और लैपटॉप ऑन किया और उसमें देखा धारा उसके कमरे में आई थी। लेकिन जब अमन ने उसके साथ जबरदस्ती की तो वो घबरा कर भाग गई। तब याना उसके करीब आई और अमन को संभाल लिया और अमन को अब यही से गड़बड़ लगी। अब अमन ने अपने बाबूजी से कहा, बाबूजी मुझे कुछ काम से बाहर जाना पड़ रहा है। अब बाबूजी ने कहा, छोरा 2 दिन बाद अमावस्या है, तुझे घर में रहना है। अब तब अमन ने कहा, मैं 2 दिन से पहले लौट आऊंगा। तब अमन ने कहा, बाबूजी मुझे वो धारा की अष्टकन्या वाली कुंडली दो। और बाबूजी ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ से छोरा? तब अमन ने कहा, बता दूंगा, फिलहाल आप मुझे ये कुंडली दे। और अब अमन वो कुंडली लेकर बाहर निकल गया और अब अमन सबसे पहले अपने चाचा साहिल के पास आया और उनसे कहा, मुझे याना की कुंडली चाहिए। तब साहिल ने घबरा कर कहा, याना की कुंडली हमारे घर के पंडित के पास है। तब अमन ने पूछा, कहाँ मिलेंगे वो? लेकिन साहिल ने कहा, तुम्हें उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, याना अष्टकन्या नहीं है। तब अमन ने कहा, आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, फिलहाल मुझे याना की कुंडली चाहिए। तब साहिल ने कहा, ठीक है, शाम को ले लेना। साहिल ने इस वजह से भी ज्यादा मना नहीं किया, कहीं अमन को शक न हो जाए। और अमन उनके ऑफिस निकलकर सीधा एक बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास आया और उसको अष्टचक्र वाली कुंडली देखा कर पूछा, इसके कुंडली के बारे में सारी जानकारी चाहिए। तब उसने देखते हुए कहा, ये तो बहुत खास कुंडली है, 100 साल में एक बार बनने वाली कुंडली है। तब अमन ने कहा, ये अष्टचक्र कब और किस साल में बना था, इसकी पूरी जानकारी मुझे चाहिए। तब उसने अपने लैपटॉप को खोलकर अष्टचक्र के बारे में बताया, ये अब से 24 साल पहले बना था, 8 अगस्त 99 रात 9:20 पर और 8 मिनट बाद खत्म हो गया और सिर्फ 8 मिनट को बना था और तभी ये कुंडली तैयार हुई। अब अमन को याद आया, याना की डेट ऑफ बर्थ तो यही है। अब अमन को पूरा यकीन हो चुका था, कहीं कुछ ना कुछ झोल जरूर है। अब शाम होते ही अमन साहिल के पास आया और साहिल से पूछा, याना की कुंडली कहाँ है? और साहिल ने अब याना की कुंडली दी, उसमें सैम याना की डेट थी लेकिन टाइम अलग था। तब साहिल ने कहा, अमन मेरी बेटी पैदा तो तभी हुई थी, लेकिन उस टाइम में नहीं, उस टाइम शायद धारा पैदा हुई होगी। तब अमन ने चीख कर कहा, बकवास बंद करो, अपनी धारा की उम्र 24 साल नहीं है, वो 28 साल की है, और जबकि ये चक्र 24 साल पहले बना था और उसी दिन की याना की डेट ऑफ बर्थ है। और अब साहिल इधर उधर देखने लगा। तो दोस्तों, आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।